हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो केस किसी आम इंसान का नहीं बल्कि आज भी पंजाब और कई लोगों के दिलों की धड़कन अमर सिंह चमकीला का है। उनकी हत्या उस वक्त की गई जिस वक्त वो अपने करियर की शिखर पे थे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लोग मानते थे कि चमकीला के गाने अफीम की तरह काम करते थे। एक बार सुनो तो ऐसा नशा होता कि उतरता ही नहीं। 8 मार्च 1988 उस दिन भी लोगों की भीड़ पंजाब के महासामपुर में सिर्फ इसलिए उमड़ी थी क्योंकि वो सब चमकीला के गानों पे झूम सके। चमकीला भी उस दिन सुबह ही अपना एक शो खत्म करके अपनी पत्नी और पार्टनर अमरजोत के साथ महसामपुर शादी में पहुंचा था। वो अपने दूसरे शो के लिए बिल्कुल तैयार था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका इंतजार उसकी मौत कर रही थी। पर एक सिंगर को कोई क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या किया था चमकीला ने? जानते हैं कौन था अमर सिंह चमकीला और कैसे वो पंजाब का सबसे मशहूर सिंगर बना। पंजाब के छोटे से गांव के दलित परिवार में जन्मा था धनी राम। वो बचपन से ही इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था, पर जब उसका ये सपना पूरा नहीं हुआ तो वो कपड़े की मिल में काम करने लगा। वहां काम करते करते उसने शौकिया तौर पे गाना शुरू किया। साथ में वो साज बजाना भी सीखने लगा। इसी टाइम उसकी मुलाकात सुरिंदर शिंदा नाम के आदमी से हुई। सुरिंदर को चमकीला के गाने काफी पसंद आए। उसने उसे अपने ग्रुप में गाने गवाना शुरू किया और वहीं से इसका नाम अमर सिंह चमकीला पड़ा। फिर चमकीला ने गाने लिखना भी शुरू कर दिया। चमकीला के गाने पंजाब के लोगों के दिलों में बस गए। चमकीला ने पूरे पंजाब में शोज करना शुरू कर दिया। उसने सुरिंदर का ग्रुप छोड़कर अकेले गाना शुरू कर दिया। उसके फैंस ने उससे एक लेडी सिंगर की डिमांड की। तब वो एक अच्छा गाने वाली लड़की को ढूंढने लगा। इसी तलाश में उसकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। चमकीला को अमरजोत की गायकी और अंदाज काफी अच्छे लगे। साथ में गाते गाते दोनों को प्यार हो गया। फिर दोनों मिलके गाने गाते रहे और लोगों के दिलों की धड़कन बनते रहे। 27 की उम्र में चमकीला इतना मशहूर हो गया था कि वो साल के 365 दिनों में 366 शोज करता था। चमकीला की पॉपुलैरिटी केवल भारत तक ही नहीं बल्कि चमकीला और अमरजोत ने मिलके उस टाइम बहरान, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में कई धमाकेदार शोज किए थे। उस दिन भी चमकीला और अमरजोत महसामपुर गांव में अपने शो के लिए पहुंच चुके थे। सड़क किनारे गाड़ी रोक के वो खेत के रास्ते अपने ग्रुप के 3 मेंबर्स के साथ शो की जगह पे पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहां बाइक पे सवार 2 लोग उनकी तरफ आए और बंदूक से उन पे फायरिंग करने लगे। उन्होंने चमकीला और अमरजोत को गोलियों से भून के रख दिया था। पंजाब की उस वक्त की सबसे मशहूर सिंगर जोड़ी का दिन दिहाड़े खून हो गया था। अगले ही दिन उनकी मौत की खबर पूरे पंजाब में फैल गई थी। पर अजीब बात तो ये थी कि ना चमकीला के परिवार ने, ना महासामपुर के लोगों ने और ना ही जो लोग उन्हें अस्पताल लेके गए थे, किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई। 1980 में सारी पंजाब पुलिस खालिस्तानी लहर से निपट रही थी। उनके पास चमकीला केस की जांच करने का वक्त ही नहीं था क्योंकि वो हर रोज दंगों में जूझ रहे थे। पर चमकीला के फैंस का दबाव इतना हो गया था कि पुलिस को ये केस देखना पड़ा। उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी। पहली सबसे हैरानी वाली बात पुलिस ने देखी कि चमकीला और अमरजोत के परिवार में से किसी ने भी उनके खून की रिपोर्ट नहीं लिखाई। तो सबसे पहले पुलिस ने परिवार की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जिसने इन दोनों के परिवारों को शक के घेरे में खड़ा कर दिया था। चमकीला पहले से शादीशुदा था, लेकिन अमरजोत के साथ गाते गाते दोनों को आपस में प्यार हो गया और दलित होने के बावजूद दोनों ने शादी कर ली। परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। वो हमेशा इन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे। इसी कारण पुलिस को लगा कि उनका मर्डर एक ऑनर किलिंग का केस था, जहां परिवार वालों ने ही उनका खून करवाया था। उन्होंने दोनों परिवारों को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें इस थ्योरी को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस के पास एक और थियरी भी थी
और यही थियरी चमकीला के फैंस की ओर से आई थी। दरअसल उस वक्त चमकीला की मशहूरी की वजह से बाकी गायकों की डिमांड खत्म होती जा रही थी। चमकीला की मशहूरी को खत्म करने के लिए कुछ गायकों ने मिलकर चमकीला को मरवा दिया था। पुलिस ने इस थियरी को भी जांचा, लेकिन इसका भी उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। पुलिस ने एक आखिरी थियरी को भी जांचा, जिसके अनुसार इनकी मौत के पीछे कुछ खालिस्तानियों का हाथ था। चमकीला के गानों के मशहूर होने की वजह उनकी गायकी या अच्छा म्यूजिक ही नहीं, बल्कि उनके लिरिक्स भी थे। चमकीला गानों में वही गाता था जो अपने आसपास देखता था। उस वक्त पंजाब में काफी प्रॉब्लम्स थी, नशे, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, शादी के बाद अफेयर्स और गुंडागर्द। पंजाब में ये सब आम बात थी। चमकीला इन्हीं के ऊपर गाने गाता था। जहां कुछ लोग चमकीला के इस अंदाज को पसंद करते थे, वही कुछ लोगों को लगता था कि चमकीला के ऐसे गानों की वजह से पंजाब बदनाम हो रहा है और पंजाब के युवा भटक रहे हैं। पुलिस ने जैसे इस थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया, उन्हें पता चला कि खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े कुछ लोगों ने चमकीला को पहले भी कई बार धमकियां दी थी, जिसके बाद चमकीला ने कई धार्मिक गाने भी बनाए थे। लेकिन उसके फैंस उसके शोज में जो गाने सुनना चाहते थे वो वही गाने गाता था, और ये भी कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। पुलिस इस थियरी को भी ठीक से नहीं जांच पाई थी, क्योंकि उन्हें जिस आदमी की खबर मिली थी वो काफी पावरफुल था, और उसकी पावर की वजह से पुलिस उससे कभी चमकीला मर्डर केस से जुड़ा कोई सवाल भी नहीं पूछ पाई। पुलिस को कभी कोई अहम सबूत मिल ही नहीं पाया, जिस कारण पंजाब के उस वक्त के सबसे मशहूर गायक चमकीला का मर्डर केस हमेशा के लिए ही अनसुलझा रह गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, चमकीला के खूनी कौन थे? क्या वो इसलिए नहीं पकड़े गए क्योंकि पुलिस ने इस केस को सीरियसली नहीं लिया? क्या चमकीला के हत्यारे इतने पावरफुल थे कि पुलिस को यह केस ढंग से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करने दिया? मुझ में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप बुरारी केस का पूरा सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय।